जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। करवा चौथ किस दिन है, क्या समय है और क्या करना चाहिए, बहुत सारी जानकारियां आप सभी लोग चाहते हैं। मैं जानता हूं क्योंकि परिस्थिति इस प्रकार की है कि हर त्योहार दो हो रहे हैं। लोग चिंता कर रहे हैं 1 नवंबर को करवा चौथ है या 2 तारीख को है या कोई 30 को कह रहा है। बहुत सारी अलग अलग बातें हो रही हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि करवा चौथ 1 नवंबर को ही है। रात्रि को 1 नवंबर को 9:20 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। रात्रि को 9:20 तक चतुर्थी तिथि 1 नवंबर को रहेगी। अधिकतम जो देश हैं, भारत के जो प्रदेश हैं, वहाँ 8:40 तक चंद्रमा का उदय हो जाना है, यानी चतुर्थी में ही चंद्रमा का उदय हो रहा है। तो 1 नवंबर को ही करवा चौथ मनाया जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। करवा चौथ के दिन किस प्रकार के वस्त्रों को पहनने का विधान है, किस प्रकार पूजन को करने का विधान है, किस टाइम पर कथा इत्यादि श्रवण किया जाए, क्या सामग्रियां विशेष रूप से पूजन के अंदर रखा जाए। आप सब लोग पूजन के अंदर सामग्रियों को जानते हैं। लोटे में जल लिया जाता है, नया करवा लिया जाता है, सुबह सरगी होती है, सब लोग जानते हैं। लेकिन इस बार कुछ खास आपको करना पड़ेगा करवा चौथ में। एक तो सबसे पहले पीले या लाल वस्त्र का प्रयोग ही अगर चतुर्थी में किया जाए तो सबसे बेहतरीन है। पीले या लाल वस्त्र का प्रयोग ही चतुर्थी के अंतर्गत किया जाए तो सबसे बेहतर होगा। साथ में इस बार पूजा के अंदर कुछ भी रखें, जितनी भी सामग्रियां आप पूजा के अंदर रखते हैं या रखती हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक लाल पुष्प और एक पीला पुष्प, एक पीला और एक लाल पुष्प आप इस बार पूजा में जरूर रखिए। और इस लाल और पीले पुष्प को सुबह ही अपने पास रखिए। भगवान गणेश जी का ध्यान करके इसी पुष्प को हाथ में लेकर के जब आप कथा श्रवण करने जाती हैं तो उस समय पर पंडित जी संकल्प कराया करते हैं कि संकल्प कीजिए। संकल्प के समय इन्हीं 2 पुष्पों को दाहिने हाथ में रख करके और ऐसे हथेली करके और जो भी आपके मन की कामना है उसके लिए संकल्प कीजिएगा। आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये उपाय बड़ा साधारण नहीं है। इसका वर्णन कई सारे पुराणों के अंतर्गत मिलता है कि जो संयोग इस बार करवा चौथ पर बन रहा है, अगर ये संयोग बने और इस पुष्प को हाथ में रख करके संकल्प किया जाए और फिर इस पुष्प को गणेश जी को अर्पित किया जाए तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो ये 2 पुष्प बड़ा सुंदर, छोटा सा है, कुछ बड़ा तो है नहीं। इसको ले करके श्रद्धा पूर्वक संकल्प करके प्रार्थना करके और भगवान गणेश जी को अर्पण कीजिएगा। व्रत जब खोलेंगी आप तो खोलने के बाद, जल चढ़ाने के बाद 11 बार ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करके फिर कुछ भोजन इत्यादि आप ग्रहण करें। देखिए गणेश जी कृपा करेंगे, आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण होगा। परमात्मा आपको खुश रखें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।